आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं आप सभी को दुर्गा अष्टमी के बारे में बताने जा रही हूँ। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा का विधान है। भगवती को उबले हुए चने, हलवा, पूड़ी, खीर आदि का भोग लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में शक्ति को अधिक मान्यता दी जाती है। वहाँ बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन देवी को ज्योत करके कन्यालंकर जिमाते हैं। हिंदुओं में प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन आता है। उन 9 रूपों की पृथक पृथक कथा इस प्रकार है, जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। नंबर 1, महाकाली। एक समय की बात है कि संसार में प्रलय आ गई थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। उस समय भगवती विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मेल निकला था। उस मेल से मधु और केटव नाम के 2 राक्षस बने। मधु और केटव ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे ब्रह्मा जी को देखकर अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान विष्णु की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु और केटव उनसे युद्ध करने लगे। कहते हैं यह युद्ध 5000 वर्ष तक चलता रहा। अंत में महामाया ने महालक्ष्मी का रूप धारण किया। इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु के से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम चाहे जो वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दोनों दैत्यों का नाश हो गया। नंबर 2, महालक्ष्मी। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु, भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए। उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिसे महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में परास्त कर देवताओं के कष्टों को दूर किया। नंबर 3, चामुंडा। एक समय की बात है कि शुंभ और निशुंभ 2 राक्षस इस संसार में पैदा हुए। वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी एवं पाताल के सब राजा उनसे हार गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर भगवान विष्णु जी के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई, जो चामुंडा थी। वह बहुत ही रूपवान थी। उनके रूप पर मुग्ध होकर शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम का दूत देवी के पास भेजा कि वह हम दोनों में से किसी एक के साथ शादी कर ले। उस दूत को देवी ने वापस भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी। उन दोनों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को आक्रमण के लिए भेजा। धूम्राक्ष सेना सहित मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने आए। चंडमुंड भी देवी द्वारा मारे गए। अब रक्तबीज लड़ने आया। उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा हो जाता था। इस पर देवी ने रक्तबीज के शरीर से निकले खून को अपने खप्पर में लेकर पी गई। इस प्रकार रक्तबीज भी मारा गया। अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत खुश हुए। नंबर 4, योग माया। जब कंस ने
वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग ने अवतार बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वां गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय में गोकुल में यशोदा जी के गर्भ में से योगमाया का जन्म हुआ। वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और बदले में योगमाया को वहां से ले आए। जब कंस ने कन्या रूपी योगमाया को पटक कर मारना चाहता था तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योगमाया ने कृष्ण के हाथों योग विधा और महाविधा बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया। नंबर 5, रक्तदंतिका। एक बार विप्रचिति नाम के असुर बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी निवासियों और देवलोक में देवताओं का जीवन दुभर कर दिया। देवता और पृथ्वी निवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने विप्रचिति आदि असुरों का रक्तपात करके माँ नर्मदन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण इनका नाम रक्तदंतिका पड़ा। नंबर 6 पर शाक कुंभारी। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया। वनस्पति सूख गई। उस समय वर्षा के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। तब माँ जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाक कुंभारी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों को जीवन दान मिला। नंबर 7, श्री दुर्गा देवी। एक बार दुर्गम नाम के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वीवासी, पाताल निवासी एवं देवताओं में हाहाकार मच गया। ऐसी विपत्ति के समय भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी के रहने वाले तथा देवताओं को इस विपत्ति से छुटकारा दिलाया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी से प्रसिद्ध हो गया। नंबर 8, भ्रमरी। एक बार अरुण नाम के असुर के अत्याचार इतने बढ़ गए कि वह स्वर्ग में रहने वाली देव पत्नियों के सतीत्व को नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भोरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। देवी पत्नियों को दुख ही जानकर उनके उद्धार हेतु दुर्गा ने भ्रमरी का रूप धारण कर अरुण असुर को सेना सहित संहार कर डाला। नंबर 9, चंडिका। एक बार की बात है कि पृथ्वी पर लोक में चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने पृथ्वी लोक, पाताल लोक और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृ शक्ति का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंड मुंड राक्षसों का विनाश करने के लिए चंडिका के रूप में अवतार लिया। चंड मुंड को मारकर संसार का दुख दूर किया। इससे माँ का नाम चंडिका पड़ा। अगर आपको मेरी यह कहानियाँ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।